3 जुलाई 1999 के दिन जब लद्दाख के कारगिल सेक्टर में खालूबारा पोस्ट की पहाड़ी पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, तब उस पोस्ट को छुड़ाने का जिम्मा 11th गोरखा राइफल्स के कप्तान मनोज पांडे को दिया गया था। पोस्ट इतनी ऊंचाई पर थी कि ऊपर से कोई कंकड़ भी गिरता तो वो भी 500 मील की रफ्तार से नीचे आता था। अब ऐसे में दुश्मन की गोलियों से बचते हुए उन तक पहुंचना और उनसे लड़ाई करना मनोज पांडे और उनके साथियों के लिए नामुमकिन था। तो उन्होंने पहाड़ी के पिछली तरफ से चढ़ाई करने का फैसला लिया। लेकिन पिछली तरफ से चढ़ाई करना मतलब खड़ी दीवार पर चढ़ने जैसा था। लेकिन पिछली तरफ से चढ़ाई करने का फायदा ये भी था कि पाकिस्तानियों ने उस तरफ निगरानी नहीं रखी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ से कोई ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन शायद वे भूल गए कि इस बार उनकी लड़ाई उन वीरों से है जो अपनी मातृभूमि के कण कण के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार होते हैं। रात के तकरीबन 12 बजे थे और मनोज पांडे और उनके साथियों ने आधी चढ़ाई चढ़ ही ली थी। तभी एक पाकिस्तानी सोल्जर की नजर उन पर पड़ी और सभी पाकिस्तानियों ने ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 2 गोलियां मनोज पांडे के कंधों पर भी लगी। फायरिंग शुरू होते ही हमारे जवान सतर्क हो गए और पत्थरों के आड़ छुप गए। दुश्मनों को लगा कि इंडियन आर्मी के सारे जवान मारे गए हैं। लेकिन फायरिंग थमने के बाद हमारे जवानों ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी और 2 गोलियां लगने के बावजूद भी मनोज पांडे पहाड़ी चढ़कर दुश्मनों को एक एक कर मारते गए। इंडियन आर्मी की छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के बड़ी रेजिमेंट को खदेड़ कर रख दिया था। दुश्मनों से लोहा लेते हुए मनोज पांडे का सीना छल्ली हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बंदूक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे और बंदूक की गोलियां खत्म होने पर अपने पॉकेट से ग्रेनेड निकालकर दुश्मन के आखिरी बंकर में कूद गए। दोस्तों, मनोज पांडे भारत के वे वीर योद्धा थे जो अपने खून के आखिरी कतरे तक दुश्मनों से लड़ते रहे और अंत में अपनी धरती माँ को आजाद कराया। मनोज पांडे को जब इंडिया के इंटरव्यू में पूछा कि आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तब उनका जवाब था कि मैं परमवीर चक्र हासिल करने के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मनोज पांडे ने यह साबित भी कर दिखाया। बाद में मरण उपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो भारत की इस सपूत की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।